दोस्तों क्या आपको पता है कि हम और लोगों से 10 दिन आगे चल रहे हैं? तो क्या हुआ था 4 अक्टूबर सन 1582 को कि हम लोगों से 10 दिन आगे हो गए? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो कैसे हैं दोस्तों? चलिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं, साल 45 बीसी की तरफ, जब जूलियस सीजर ने दुनिया को जूलियन कैलेंडर दिया। उन्होंने कहा एक साल होता है 365.25 दिन। सुनने में तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। साइंस के हिसाब से एक सोलर ईयर 365.2425 दिन का होता है। जूलियन कैलेंडर में 11 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम जोड़ दिया गया था। और दोस्तों ये 11 मिनट का डिफरेंट हर साल चलता गया और 128 साल में एक पूरा दिन का गैप बन गया। और ये छोटी सी गलती धीरे धीरे बड़ी दिक्कत बन गई। जैसे ईस्टर और क्रिश्चियन फेस्टिवल जो सीजन के हिसाब से मनाए जाते थे, वो अपनी जगह से शिफ्ट होने लगे। लगभग 300 से 400 साल के बाद कैलेंडर इतना पीछे चला गया कि नेचर और कैलेंडर में 10 दिन का गैप आ गया। यूरोप में लोग कह रहे थे कि 11 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स है, लेकिन नेचर कह रहा था नहीं भाई 21 मार्च तो कब का चला गया। अब यहाँ से दोस्तों कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। कैलेंडर का कंफ्यूजन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था किस दिन क्या है। और फिर स्टेज पे आते हैं एक पावरफुल पर्सनालिटी, पॉप ग्रेगरी 30। उन्होंने बोला बस अब बहुत हो गया, टाइम को फिर से स्कैन करना पड़ेगा, वरना साल और मौसम दोनों अलग रास्ते पे निकल जाए। अब सन 1582 में उन्होंने एक नया कैलेंडर बनवाया और नाम रखा ग्रेगियन कैलेंडर। उन्होंने सिस्टम में एक सिंपल पर माइंड ब्लोइंग रूल लगाया। हर 4 साल में एक लीप ईयर होगा, लेकिन हर 100 साल में ये लीप ईयर कैंसिल कर दिया जाएगा और फिर 400 साल बाद फिर से लीप ईयर वापस आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। अगर ओल्ड कैलेंडर गलत चल रहा था तो उसे सही करने के लिए कुछ करना पड़ता। और पॉप ने अनाउंस कर दिया 4 अक्टूबर 1582 के बाद डायरेक्ट 15 अक्टूबर होगा। कैलेंडर से 10 दिन मिट गए। लोग सोच में आ गए, क्या हमारी जिंदगी के 10 दिन चुरा लिए गए? किसानों के लिए ये और भी कंफ्यूजिंग था। बीज कब बोया जाए, फेस्टिवल कब मनाया जाए? एक पूरा कॉन्टिनेंट टाइम के साथ लड़ रहा था। यहाँ तक दोस्तों यूरोप में लोगों ने प्रोटेस्ट तक करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा चर्च ने हमारा टाइम चुरा लिया। और कुछ जगह दोस्तों राइट्स तक हो। लोग कैलेंडर पर भरोसा नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके लिए समय सिर्फ नंबर नहीं, वो जिंदगी का रैथम था। और जब वो बदल गया तो लोगों को लगा कि उनका पास्ट भी छिन गया। और जब 1582 में पोप ग्रेगरी ने ग्रेगियन कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया तो इटली, स्पेन, पुर्तगाल और फ्रांस ने तुरंत अडॉप्ट कर लिया। लेकिन इंग्लैंड जैसे प्रोटेस्टेंट देश बोले पॉप ने बनाया है, हम नहीं मानेंगे। मतलब इनके लिए कैलेंडर भी रिलीजन का इशू बन गया। लेकिन दोस्तों जब इंग्लैंड पीछे जाने लगा तो वो भी हार मान लिया और सन 1752 में अडॉप्ट कर लिया। और दोस्तों रसिया ने तो और ज्यादा टाइम लगाया। उन्होंने 1918 में जाके अडॉप्ट। इसलिए रसिया में ओल्ड न्यू ईयर 14 जनवरी को मनाया जाता है। और सबसे लेट अडॉप्ट किया ग्रीस ने, जिन्हें सन 1923 में समझ आया कि हाँ भाई अब नए कैलेंडर पे शिफ्ट होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ हम समझते हैं एक सिंपल बात, कैलेंडर सिर्फ डेट लिखने का सिस्टम नहीं है, ये इंसान की समझ और नेचर के रैथम के बीच का ब्रिज है। हर सिविलाइजेशन ने टाइम को समझने की कोशिश, लेकिन जब गलती समझ आई इंसान ने हिम्मत करके अपना टाइम ही सुधार लिया। आयरनी है ना, टाइम हमेशा बदल रहा है, पर कभी कभी हमें ही टाइम को बदलना पड़ता है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।